जय राम जय जवाहर साथियों। क्या बोलती पब्लिक, बोले तो तकलीफ और ना बोले तो भी तकलीफ। एक तरफ राज्य बांधों जलाशयों के जीर्णोद्धार के लिए सरोवर धरोहर योजना चला रही है, वहीं दूसरी ओर कार्यपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन रवैये से राज्य की यह महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर शून्य नजर आती है। जिसके कारण आज डोंगरगढ़ ब्लॉक के कई जलाशय अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और जल संसाधन विभाग डोंगरगढ़ के जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ कागजी कार्रवाई कर दफ्तर से बैठे बैठे विभाग चला रहे हैं। ताजा मामला ग्राम पंचायत करवारी के अंतर्गत करवारी लोबल सिंचाई जलाशय, जिसके खसरा नंबर 274/1/269 का डुबान क्षेत्रफल लगभग 50 एकड़ है। जलाशय के डुबान रकबे में गांव के कुछ रसूखदार लोगों और पूर्व सरपंचों, उनके परिवार के द्वारा करवारी जलाशय के डुबान रकबे एवं शासकीय भूमि को अवैध कब्जा किया जा रहा है। आज स्थिति यह है कि करवारी लोबल सिंचाई जलाशय अपने अस्तित्व को बचाने हेतु सिंचाई विभाग के अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। मछुआरा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद केसरी ने बताया कि वह सन 1975 से करवारी जलाशय को पंचायत से लीज में लेकर मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं और 40 मछुआरा परिवारों की जीविका इस जलाशय पर निर्भर थी। करवारी जलाशय का कुल क्षेत्रफल 70 से 80 एकड़ हुआ करता था, जो कि वर्तमान समय में डुबान रकबा 1 एकड़ भी नहीं बचा है। कमाल की बात यह है कि करवारी पंचायत द्वारा जलाशय के डुबान रकबे में 2 लाख की लागत से एक डबरे का निर्माण भी करवा दिया गया और उस डबरे में भी गांव के रसूखदारों का कब्जा है। ग्राम पंचायत करवारी डोंगरगढ़ ब्लॉक ही नहीं, देश की पहली पंचायत है जो डबरे में डबरा खुदवाकर खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार कर रही है और जल संसाधन डोंगरगढ़ के अधिकारी एवं कर्मचारी धृतराष्ट्र की तरह आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि विभागीय एसडीओ द्वारा यह बात सार्वजनिक तौर पर कही गई कि करवारी जलाशय का मूल दस्तावेज डोंगरगढ़ तहसील तो तहसील राजनांदगांव जिले में भी उपलब्ध नहीं है। हालांकि एसडीओ नादिया द्वारा करवारी जलाशय दस्तावेज अन्य स्रोतों से खुजवाने की बात भी कही गई। डोंगरगढ़ शहर एवं आसपास के 5 से 7 गांव के ग्रामीणों, पशु पक्षियों, जंगली जानवरों एवं किसानों के लिए सिंचाई के उपयोग की दृष्टि से यह जलाशय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में भी इस जलाशय पर बड़ी संख्या में आसपास के रहवासी निर्भर हुआ करते थे, मगर आज यह जलाशय अपनी दुर्दशा की कहानी स्वयं बयां कर रहा है। ग्राम पंचायत करवारी में सामाजिक ठेकेदारों एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों का एक पूरा सिंडिकेट है जो करवारी से लेकर टिकरापारा तक अपने राजनीतिक एवं आर्थिक रसूख तथा सामाजिक निष्कासन का डर भय दिखाकर कई तरह के ऐसे शासकीय भूमियों पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं। पिछले 15 सालों से करवारी जलाशय के गेट का मरम्मत एवं क्षतिग्रस्त नहर का मरम्मत भी नहीं किया गया है, जिससे करवारी जलाशय में बरसाती पानी का ठहराव नहीं हो पाता, जिसके कारण अवैध कब्जाधारियों द्वारा निरंतर अपने कब्जे के दायरों को बढ़ाया जा रहा है। जलाशय से बड़े पैमाने पर उपजाऊ मिट्टी का अवैध खनन कर जलाशय के अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में जेसीबी मालिक के द्वारा सैकड़ों डंपर उपजाऊ मिट्टी को किसानों को मोटी रकम लेकर बेचा जा रहा है। पंचायती एवं विभागीय सूत्रों से यह जानकारी भी प्राप्त हुई कि पूर्व में कुछ किसानों को शासन द्वारा डुबान मुआवजा का लाभ भी मिल चुका है। उसके बाद भी जलाशय की डुबान रकबे वाली भूमि से अतिक्रमणकारी किसानों द्वारा कब्जा नहीं छोड़ा गया। 2009 से 2014 के तत्कालीन सरपंच के कार्यकाल में ही अवैध फर्जीवाड़ा कर यह सब कलाकारी हुई है। और तो और करवारी पंचायत से लेकर जिला कार्यालय राजनांदगांव तक जलाशय के सारे दस्तावेज गायब हैं। करवारी जलाशय पर पूर्व सरपंच एवं उनके परिवारों द्वारा 25 से 30 एकड़ भूमियों पर हुए अतिक्रमण का मामला एवं अवैध खनन का मामला प्रकाश में आने के बाद जल संसाधन विभाग के एसडीओ प्रदीप नादिया ने करवारी जलाशय को उसके मूल अस्तित्व में लाने एवं गेट व नहर की मरम्मत करवाने की बात कहते हुए किसानों की सिंचाई हेतु चिंता भी व्यक्त की गई एवं जलाशय में अतिक्रमण की जांच कराकर अतिक्रमण मुक्त करवाने एवं कठोर प्रशासनिक कार्रवाई करने की बात कही गई। जी बताएंगे, ये करवारी जो लोअर सिंचाई जलाशय है, इसके इतिहास के बारे में क्या जानते हैं, कितना प्राचीन है? सन 1975 से संत केसरी मछली पालन का काम करता था। उस समय एक 40 हेक्टेयर का वो बांध था, है ना। तो उसको वन विभाग वाले एक कोई है उसको कुछ खेती बाड़ी के लिए दिया था जगह। उसके बाद भी वो 40 हेक्टेयर 30-35 हेक्टेयर धीरे धीरे एक्रोचमेंट करते करते आज उसका इतिहास 1 हेक्टेयर पे आ गया। 40 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर पे आ गया है। और निस्तारी के लिए डोंगरगढ़ से लेके इधर इंदिरा नगर इधर सब निस्तारी का उपयोग होता था वहाँ पर। और आज पानी इतनी गंदगी है, वो जानवर के पीने लायक पानी नहीं रहता है। मार्च में पानी ख़त्म हो जाता है वहाँ। और इसकी कंप्लेन मैं नादिया साहब से किया हूँ और एसडीओ साहब से किया था, कलेक्टर साहब को लिखा था। मैं 7 बार उसके बारे में कंप्लेन किया हूँ, कोई आज तक उसका सुनवाई नहीं हुआ है। और अभी भी एक्रोचमेंट चालू है। अभी वो छवि लाल, अशोक के लोग सब हैं, सिन्हा लोग पूरा वो मलबा गिरा गिरा के धीरे धीरे पूरा एक्रोचमेंट करते जा रहे लोग। अगर उसको शासन, है ना, एक्रोचमेंट हटा के उसको बांध को कर बना लिया तो धार्मिक काम, पूजा पाठ वहाँ होता है, निस्तारी का काम होता है। सबसे ज़्यादा जानवरों का भी वहाँ उपयोग होता है पानी उनी पीने उनी के लिए, है ना। इसको शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए।
ये जो बांध है सामाजिक के साथ साथ धार्मिक महत्व का भी है। धार्मिक महत्व का है, उसमें से मछली पालन भी होता है, सबका रोजी रोटी चलता है, हमारा सदस्य पे रोजी रोटी चलता है उससे। आज 1 हेक्टेयर में क्या कमाया गया यार उसमें। हाँ, शासन तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस वो मस्टोल आया, मस्टोल में फट देते हैं और भेज देते हैं, पैसा गायब। हाँ, और पूछो तो इंक्वायरी करो तो कोई मतलब नहीं। ये जो करवारी जलाशय का जो रकबा 40 हेक्टेयर आपने बताया, उसी में तो एक डबरी निर्माण हुआ है पंचायत के द्वारा, उसके बारे में क्या कहेंगे? अरे 420 काम किया है सरपंच ने कि भाई तालाब बांध के अंदर, जलाशय के अंदर डबरी कैसे खोदाया। हाँ, ये तो सरासर मतलब 420 काम हुआ है। हाँ, इसको तो रोकथाम करना चाहिए। और SDO साहब क्या करते हैं? हाँ, ये सब चीज़ रोकथाम करना चाहिए उसको। हाँ, कहाँ का नियम है ये? हाँ, सरासर सरपंच ऊपर कार्रवाई किया जाए इसके लिए। हाँ? आपका नाम? प्रमोद कुमार केसरी। कौन से गाँव? है करवारी। जो पहली जो मछली मारत रहे हैं ओकर से बहुत ज़मीन ज़्यादा कब्जा हो गए है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, ज़्यादा ये नहीं है, सब एडहा सब जगह वगह सब घिराव हो गए है। करवारी जो बांध है उसका उपयोग किस स्तर पे ग्रामीणों द्वारा और वार्ड के वासियों द्वारा किया जाता था, उस बारे में कुछ बताएं। बांध सिंचाई के उपयोग में अछोली के ज़्यादा उपयोग होते हैं और निस्तारी भर तो करवारी के ही उपयोग होते हैं, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था में वो अछोली के उपयोग हैं। उस गेट का उस बांध का जो नहर टूटा गया है जिसका रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है, वो कब से टूटा हुआ है और उसके रिपेयरिंग ना होने से किसानों को किस तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? वो नाला जो टूटे भी है वो तो लगभग अभी बरसात के टाइम के टूटे रही से, और बार बार वही कारण है, बार बार टूटी जाते हो, जब भी बांधते ना तो टूटी जाते हो। और वो टूटे से किसान मतलब बहुत परेशानी होते हैं और मेड़ के पूरा मिट्टी खेत में चले जाते हैं और किसान मन के बहुत नुकसान होते होकर से। उन तालाब का धार्मिक और आस्था के रूप में भी कुछ उपयोग होता था क्या? हाँ, धार्मिक आस्था ये है कि जैसे अपन मूर्ति विसर्जन करना है या तो फिर कोई ख़त्म हो गए मर गए तो फिर वहाँ श्राद्ध वगैरह जैसे करना है तो वहीं से भी होते। आपके नाम भी है? मेरा नाम भूषण कुमार सिन्हा भैया, ग्राम करवारी से। जलाशय के बीचों बीच एक डबरी का पंचायत फंड से निर्माण किया गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई जो किसान है नक्शा खसरा B1 निकाल के दिया है मेरे को, उसका ज़मीन है वहाँ डबरी हो गया, मैं वहाँ वही बनाता हूँ जलाशय में, उसका ज़मीन दबा हुआ है या जलाशय के ज़मीन में डबरी बना रहे, उसने नक्शा खसरा B1 दिए हैं, हम यहाँ से प्रस्ताव करके जनपद भेज दिए, डबरी पास हो आगे यहाँ तक मेरा ज़मीन है के बताए किसान ने, उसके बाद लेआउट होकर डबरी बन गया। क्या आपके द्वारा उनके जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए थे पंचायत स्तर पर उसकी छानबीन की गई? नहीं भाई, आज तक नहीं हुई है, कोई पंचायत में नहीं हुई है, आज तक कोई पंचायत में नहीं हुए। आप भी ला के देते तो वही होता है, जो भूमि सुधार डबरी बनाना है, मेरा ज़मीन है, नक्शा खसरा लाते हम भेज देते हैं, यहाँ से यहाँ तक किसान है, न आज तक कोई पटवारी नापने के लिए नहीं बुलाया है पंचायत, न कोई ये नहीं की है भूमि सुधार डबरी के लिए। बस इतना कहना चाहता हूँ मैं। क्या करवारी लोबल जलाशय के डुबान रकबे में कब्जे की शिकायत सामने आई है क्या इससे पहले? नहीं आई है। क्या आपके जानकारी में किसी प्रकार का वहाँ पे अवैध अतिक्रमण किया गया है? नहीं, वो तो मेरे को मालूम नहीं है। हाँ। पूर्व में एक जानकारी मिली थी कि वहाँ पर जो डुबान रकबा के क्षेत्र में जो जिन किसानों की ज़मीनें आती थी तो उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा कभी किसी समय में मिला हुआ है क्या? सुना हूँ मिला हुआ है करके, जानकारी उतना सुना हूँ, बस हो गया, मुआवजा मिला है। आपका नाम और पद बता देंगे? नंदलाल नेताम, ग्राम पंचायत करवारी, सरपंच। करवारी लोबल जलाशय सिंचाई जलाशय में सर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। बड़े लेवल पे अतिक्रमण करीब 25 से 30 एकड़ भूमियों पर अतिक्रमण किया गया है, वहीं के पूर्व जनप्रतिनिधियों के द्वारा एवं उनके परिवार के द्वारा। इस पर आपका क्या कहना है? अभी संज्ञान में आया है तो उनको हम लोग विभागीय नोटिस जारी कर रहे हैं अभी, और उसके बाद में अगर वो स्वयं अगर नहीं हटाएंगे तो फिर उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर वही मतलब हटाने की कार्रवाई हम करेंगे अतिक्रमण का।
सर वहीं पर अतिक्रमणकारियों द्वारा आपके करवारी जलाशय से बड़ी मात्रा में अवैध खनन करके उपजाऊ मृदा को अपने अतिक्रमण किए गए भूमि पर डंप करके और उसे समतल करके उपजाऊ बनाया जा रहा है और जलाशय के जो दुबान रकबा है उस पे हस्तक्षेप करते हुए उसके भूगोल को बिगाड़ा जा रहा है। हाँ, तो अभी ये मामला जो संज्ञान में आया है वो सारे अतिक्रमणकारियों को विभागीय नोटिस जारी करूँगा पहले। उसके बाद में अगर उसके बाद भी वो लोग नहीं हटाएंगे अपने कब्जे को स्वयं से, तो फिर विभाग कार्रवाई करेगा उसके ऊपर, उसको हटाने की कार्रवाई करेगा जी। जो इसमें प्रशासन का सहयोग लेकर के उसमें उसको हटाएंगे। जो अवैध खनन हुए हैं सर, उस पे क्या कार्रवाई की जाएगी? अवैध खनन पे तो अब वो दूसरे विभाग वाले लोग कार्रवाई करते हैं। उसमें बांध का तो गहरीकरण के लिए हम लोग तो एनओसी कभी दे देते हैं दूसरों को, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें अगर ऐसा बात आया है तो ये अतिक्रमण के दायरे में देख के हम उसको कार्रवाई करेंगे। उसको जलाशय में मछुआरा समिति द्वारा जो लीज पर लिया गया है, जिनके हिसाब से उन्होंने करीब 7.20 हेक्टेयर भूमि का एग्रीमेंट हुआ है, क्या वह आज भी उतना एग्रीमेंट के हिसाब से उतना रकबा बचा हुआ था जलाशय का? 7 हेक्टेयर भूमि का तो नहीं है वहाँ पे कम भूमि है। वहाँ पे शासकीय भूमि और डुबान क्षेत्र मिला करके लगभग वो 20 एकड़ के आसपास है, उससे ज़्यादा नहीं है। क्या पूर्व में कभी अतिक्रमणकारियों को कोई नोटिस जारी किया गया विभाग के द्वारा? पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था, किंतु वो लोगों ने उसको नज़रअंदाज किया हुआ है, तो अभी फिर से उसको नोटिस जारी कर रहे हैं। उसके बाद अगर इस बार भी अगर नज़रअंदाज करेंगे तो उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करवाएंगे। नियम विरुद्ध तरीके से वहाँ पर एक डबरी का निर्माण करवाया गया है। पंचायत कर्मियों का कहना है कि वह डबरी का निर्माण किसी निजी भूस्वामी हक के ज़मीन में करवाया गया है, जबकि वह जो ज़मीन पे डबरी का निर्माण हुआ है वो सिंचाई जलाशय के ही रकबे के दायरे में आता है और उस डबरी में भी अतिक्रमण है सर। डबरी वाला वस्तु स्थिति को जाकर के मैं स्वयं देखता हूँ, उसके बाद में उनको भी नोटिस जारी करूँगा, हटाने की कार्रवाई करेंगे। अगर वो डुबान क्षेत्र के बाहर होगा तो ठीक है, अगर डुबान क्षेत्र के अंदर होगा तो उसके लिए हम उसको कार्रवाई करेंगे। क्या कारण है कि पिछले 10 सालों से 15 सालों से उस ना जलाशय के गेट का मरम्मत हुआ है और ना सिंचाई के लिए उपयुक्त नहर का मरम्मत हुआ है? उसका जो सिंचाई जलाशय का जो गेट का ख़राब है, इसके लिए हमने कई बार प्रयास किया है कि जिला पंचायत में कई बार उसका एस्टीमेट गया था, वहाँ से सेंक्शन नहीं मिला तथा इसका नहर का लाइनिंग एवं जलाशय का पूर्ण रूप से मरम्मत करने हेतु बजट में भी हमने कई बार इसको स्वीकृत कराने का कोशिश किया है। स्वीकृति के अभाव में मरम्मत नहीं हो पाया है। सर क्या कारण है कि जिस जलाशय पर करवारी लोबल सिंचाई जलाशय है जो उस पर बड़े लेवल पर अतिक्रमण हुआ है और उसके यहाँ से नक्शा का रिकॉर्ड भी ना डूंगरगढ़ में मिल पा रहा है ना राजनांदगांव जिले में मिल पा रहा है, तो वो रिकॉर्ड हमें कैसे मिलेगा जिस पर हम आगे के लिए जानकारी जुटा सकें? अब उसका रिकॉर्ड तो यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसको अब देखते हैं कि हायर उच्च ऑफिस में है क्या हमारे, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। और उसके बाद में फिर उसका रकबा, वास्तविक रकबा निकल के आएगा, नहीं आएगा तो फिर उसका सर्वे करना पड़ेगा, उसका FTL लाइन का उलट से लेकर उसका लाइन को हम लोग सर्वे करा करके मार्किंग करवाएंगे। आपका नाम और पद बताएंगे? मैं प्रदीप नादिया, वर्तमान में SDO जल संसाधन डूंगरगढ़।